सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे हमारे सामने क्लीनर्स और दूसरी तरफ है अपने रेडर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रखा है और फाइट जस्ट स्टार्ट होने वाली है इनकी। और जहाँ पे रुदो पूछता है कि एमो कहाँ है। अब एमो कहाँ है, उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेरे बालों पे ध्यान मत देना, ठीक है? मुझे पता है मैं शतुरमुर्ग का खुदा लग रहा हूँ, कुछ कर नहीं सकते। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ऐसे रहेंगे और बाल कटाने पड़े मुझे, सो प्लीज इग्नोर दिस। तो वहाँ पे एंजिन कहता है कि माफ करना, हम खींचे चले आए हड्डी की तरह तुम्हारे प्लान को खराब करने की, जहाँ पे तुम रुदो को कैप्चर करने का प्लान कर रहे थे। तो वहाँ पे अपनी काइजू बोलती है कि हड्डी, हम हड्डी हैं। और ये सुन के रियो कहती है कि सबको फ्री के माल पसंद है, किसको नहीं पसंद फ्री के आलू, है ना? कहाँ है मेरे 5 किलो आलू बाय द वे? और एंजिन फिर कहता है कि और बताओ, जो हम गेम खेलने वाले उसके बदले हमें प्राइस क्या मिलने वाला है? ऐसे नल्ले की तरह तो हम नहीं खेलेंगे। तो वहाँ पे वो जब्बार कुत्ते की तरह हंसता है, मतलब तो टाइफून वहाँ पे डायरेक्टली रुदो को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन कर रहे हो, ठीक है? फालतू में तुम लोग टेंशन ले रहे हो। बट यहाँ पे ग्राउंड पे रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे रहते हैं, बिकॉज कभी भी रिस्क कुछ भी हो सकता है, जिस कारण तुम लोग एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा रहे। ये सब चीजें बोलता है और तभी वहाँ पे साइड से नदी बहती है, कचरों की नदी बह जाती है और उस कचरे के सैलाब में हर कोई बह जाता। बट रुदो को टाइफून खींच लेता अपनी तरफ ताकि उससे वो 1v1 कर सके, बात कर सके। और वहां पे एंजिन अपनी छतरी पे बैठ के जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, वो मजे ले रहा है, ठीक है? और वहां पे जांगकान बेचारा स्ट्रगल कर रहा है कि भाई मैं बच जाऊं। बट वहां पे एंजिन कहता है कि देख अभी जो सिचुएशन है भाई, बच जाओ, कुछ पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, बट बच जाओ, बकचोदी मत करो। और रुदो हक्का बक्का रहेगी कि भाई हो क्या कि जिस सेकंड के अंदर मतलब जज्बात बदल गया और याद नहीं मुझे। मारो मुझे, मारो। और हम देखते हैं टाइफून के पीछे जितने भी आप रेडर्स थे वो सब अब एक एक करके जाने लगे, मतलब मैन होल के वो पोर्टल खुलने लगा और वो सब एक एक करके जाने लगे, मतलब अब 1v1 होने वाला। और जब बार जाते जाते क्या कहता है कि रुदो-कुन मैं जा रहा हूँ, जांगकान ये जिससे भी हो लड़ने जा रहा हूँ मैं, तू बॉस के साथ अच्छे से 1v1 करियो, मजे करियो बॉस के साथ। और फिर उनके जाने के बाद वहां पे टाइफून कहता है कौन है एमो, और तेरे गुस्से होने का क्या यही वजह है कि एमो? मुझे नहीं पता कि एमो कौन है। और टाइफून अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है रुदो के सामने कि मैं हूँ ज़ोडियल टाइफून। और उसके बाद रुदो को वो एक ऑफर देता है कि भाई जो ऑफर लिटरली कुछ भी, मतलब क्या कहूँ, कि वो कहता है कि मेरे साथ स्पेयर को खत्म कर, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं मिलके हम दोनों स्पेयर को। मिलने के साथ ही साथ तो बुरे काम की, लाइक सबसे बुरा काम क्या हो सकता है? रात को बॉम्बेटा चोरी करके खाएगा। और ये सुन के रुदो के माइंड में भी चलने लगता है कि स्पेयर को बर्बाद करना, उसके माइंड में इमेज क्रिएट हो जाते हैं कि कैसे स्पेयर चल रहा है, लोग मर रहे हैं, मतलब वो स्पेराइट जितने भी थे वो लोग मर रहे हैं। रुदो के माइंड में इमेजिनेशन चल रही है अब की। और उसी के बीच में टाइफून कहता है कि हम दोनों का सपना शायद एक ही है, बिकॉज मैंने कभी भी आज तक स्पेयर को देखा नहीं, तो मैं उसके बारे में जान भी नहीं सकता कि स्पेयर कैसा है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली टाइफून रुदो का माइंड मैनिपुलेट कर रहा है। वो चाह रहा है कि रुदो उसके साथ मिल जाए ताकि वो स्पेयर को गिरा सके। और रुदो के माइंड में उल्टे पुल्टे ख्याल डाल रहा है कि लोग मर रहे हैं, स्पेराइट जो ऑफिसर्स थे ऊपर जो स्पेयर पे वो मर रहे हैं, और साथ ही साथ तामसी भी मरा पड़ा हुआ है, लाइक ये सब चीजें। तो वहां पे रुदो कहता है कि नहीं, ये सब चीजें करके मेरा सब्जेक्ट चेंज मत कर, तू फालतू की चीजें बक रहा है, मैं ये सब चीजें नहीं सकता। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अपनी रियो बैठ के खास रही, बिकॉज उसके मुंह में कचरा घुस चुका है। भाई कचरा क्यों? और उसके बस मुंह में कचरा नहीं घुसा, उसके तन बदन में हर जगह पे कचरा घुस चुका है। मैं साफ कर दूंगा, टेंशन मत ले, डीप क्लीनिंग करूंगा मैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब सब अलग हो चुके हैं। अपनी यहाँ पे रियो अब अलग है और वो खोज रही है सबको कि कोई है या नहीं, बट यहाँ पे सब अलग हो चुके हैं बिकॉज यहाँ पे फाइट होने वाली है। और रियो खोज रही होती है, किसी को बुला रही होती है कि कोई है या नहीं, पर तभी उसके पीछे से वो पोर्टल जो मैन होल का था वो खुल जाता है और वहां से निकलती है एमजो या फिर कुछ ऐसा ही नाम था, वो लड़की फीमेल रेडर। वो निकल के कहती है रियो को कि एक डरी हुई बिल्ली की बच्ची जो रो रही है वो गुम हो चुकी है, कुछ ऐसा कहती है। मैं तो रियो उसको देख के कहती तुम सबने हमको अलग अलग इसलिए किया, बेसिकली कि तुम चाहते थे हमसे 1v1 करना, अदरवाइज तुम्हारी तो औकात नहीं थी हमसे लड़ने की, है कि नहीं? और अगले सीन में हम देखते हैं जब्बार और जांगकान को। भाई लिटरली ये दोनों 7 जन्म के दुश्मन है, ठीक है? 7 जन्म से लड़ते हुए हैं, लिटरली साथ निभाना साथिया। और यहाँ पे फाइनली इन दोनों की, मतलब जब्बार और जांगकान की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जब्बार कहता है कि मैं तेरी सांसें निकाल लूंगा। पता नहीं कैसे। जांगकान भी कहता है कि हाँ भाई आजा, मैंने भी माँ का दूध पिया है।
और इन दोनों की फाइट के बीच में से सडनली जब्बार एक जगह जाके बैठ जाता और कहता है कि देख इस जगह से बबल्स निकल रहे हैं, तो ये क्या है। और जब्बार उस बबल्स को टच करता और वो देखते हम एसिडिक सा कुछ लिक्विड फॉर्म का है जो कि टच करता और उसके हाथ जल जाता। लिटरली वो चूतियापा करता है। लिटरली उसे देख के जहांग खान भी कहता है ये है चूतिया। यहाँ पे जब्बार क्या करता है, एक चाल चलता है बहुत ही कैडी वाली कि वो मुझे खुद नहीं पता था कि उसके जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी चीज को अब्सॉर्ब कर सकते। मुझे पता है कि वो पॉइजन वाले हैं, ठीक है, कि उसके जो लेफ्ट हैंड है उसमें जो क्लॉज है वो पॉइजनस है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो अगर किसी चीज को टच करे वो पॉइजन वो अब्सॉर्ब कर लेता है। कि जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो लेफ्ट क्लॉ है उसके अंदर वही लिक्विड जो अभी उस गड्ढे में पड़ा हुआ था जिसको जब्बार ने टच किया वो उसके लेफ्ट क्लॉ में आ चुका। और जो कि बहुत ही ज्यादा अब लग रहा है क्रेजी कि उसके हाथ में अब न्यूरोटॉक्सिक जहर है, जो कि सोच लो कितना ज्यादा क्रेजी हो सकता है, जिसे मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज्यादा क्रेजी है इसका क्लॉ। ये कहाँ से लिखा है इसने क्या बुलबुल की कुछ आई थी कैसे। और ये बोलते बोलते ही वो जो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है वो जहांग खान के ऊपर फेंक देता है कि ले हैप्पी होली। और अगले सीन में हम देखते हैं अपनी क्यूट काइजू को जो कि एक बॉल के फॉर्म में निकलती है पाइप से और बाउंस खा के नीचे गिरती है और नीचे उतरते कहती है हाँ मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ ही नहीं है। और वो कॉकरोच को देख के खुश हो जाती है कि ओरे वाह कोकी कॉकरोच। उसके अपोजिट हम देखते हैं रियो को जो एक कॉकरोच को देख के वो चिल्ला पड़े कि कॉकरोच। देन रियो रियलाइज करती है कि उसके सामने एक रेडर है, तो कहते हैं कि अरे वो मैं डरती नहीं हूँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से बट कॉकरोच से कभी कभी। और रियो के मुंह से ये सुन के वो रेडर कहते हैं कि हैं तुम मजाक कर रही है, तू ग्राउंड पे रहती है, तू क्लीनर है, तू मॉन्स्टर्स को मारती है, मतलब गार्बेज मॉन्स्टर्स को मारती है और तू कॉकरोच से डर गई, तुम क्लीनर्स कितने नाजुक हो। ये टोन को क्या हुआ मेरे। तो रियो कहती कि अरे यार एक छोटे से कॉकरोच के लिए इतना ज्यादा रिएक्शन, इतना बड़ा रिएक्शन नहीं सही नहीं है यार। और रियो एक और चीज कहती कि मैं इतनी ज्यादा पागल नहीं हूँ, ठीक है। हमारी क्लीनर्स ग्रुप में एक और ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर अगर पू या फिर कुछ ऐसा उसके कपड़ों पे गिर जाए वो बावला हो जाता है। और यहाँ पे बात हो रही है जहांग खान की और हम देखते हैं जहांग खान को कि वो उसके चेहरे पे वो एसिडिक टोन से वो जल चुका, मतलब वो एसिड करने के कारण यहाँ से वो जल चुका है, बट वो हटा नहीं, वो डॉज नहीं किया। और जब्बार भी कहता है कि अरे तूने डॉज नहीं किया। तो जहांग खान कहता है कि देख कम से कम किसी ने मेरे ऊपर पू तो नहीं फेंका, मतलब वो टट्टी तो नहीं फेंकी, उससे बढ़िया तूने ये चीज फेंकी। और एक और चीज कहता है कि इतना ही जब तुझे शौक है तो ये ले। और वो क्या करता है कि अपने जो वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट था वो उसने उसके अंदर डाल रखा था, मतलब उस पता नहीं क्या था, और उसे दबा देता और जितना भी वो ज्यादा एसिडिक चीज थी, मतलब वो न्यूरोटॉक्सिक एसिड, वो जाके गिरता है जब्बार के ऊपर और जब्बार भी लाइक की और अगले सीन में हम देखते हैं एंजिन को जो कि बहुत ही ज्यादा बोर हो रखा और कह रहा है न। वहां पे हम देखते हैं कि उसके सामने एक रेडर है बट वो छुपा हुआ, ठीक है, वो छुपा हुआ, वो डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ है छुपा हुआ पता नहीं। और वहां पे एंजिन कहता है कि मैं कब से यहाँ पे अकेले बोर हो रहा हूँ, तू कुछ कह क्यों नहीं रहा, ठीक है, और तेरे दिमाग में क्या चीजें चल रही है नहीं चल रही कुछ तो बता यार, मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम लोगों का प्लान है रुदो को कैप्चर करना, हम तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, तो कुछ तो कर, आ यहाँ पे बात कर, कुछ तो कर मेरे साथ, कुछ तो बातचीत करते, कुछ तो करते हैं, बट मैं बोर हो रहा हूँ, आना तू न। और अगले सीन में हम देखते हैं टीम चिल्ड्रन या टीम चाइल्ड के मेंबर्स को, मतलब वहाँ पे सांता और उसका जो टीम लीडर है वो, मतलब एक और बंदा जिसने रुदो की चॉकलेट चुराई, तो उसके सामने एक ऐसा बंदा है जो कि रोबोटिक आर्म है उसको, मतलब उसके फिंगर ऐसे ऐसे करके निकलते हैं कि, तो वहाँ पे वो लीडर पूछता है कि हम कहाँ हैं, यहाँ पे ये सब टेलीफोन लाइन्स ये सब चीजें, बट मुझे लगता नहीं कि हम ऊपर है, ठीक है। तो वो बंदा कहता है कि हम अंडरग्राउंड में, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने चौकर्स चेक कर लो। तो वहाँ पे हम रियो को देखते हैं, सबको देखते हैं कि वो अपने चौकर्स चेक कर रहे हैं बट वो डिस्कनेक्टेड है, बिकॉज अगर तुम्हें चौकर्स को यूज करना है तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज हाँ भाई ये भी फोन की तरह ही है, अगर तुम अंदर चले गए या फिर कहीं बेसमेंट में चले गए तुम्हें कनेक्शन सिग्नल झट बराबर नहीं मिलने वाला। जैसे मुझे अपने घर में जियो का सिग्नल कहीं भी नहीं मिलता, भाई जियो काम करो अपना, तुम्हारा ये डब्बा भी सही से रात को नेट नहीं पकड़ता। और फिर वहां पर ही हम देखते हैं वो जो फीमेल रीडर थी वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करती है, मतलब कंगी को, भाई कंगी की शक्ति देगी मुक्ति। और वहां पे वो बताती है कि अगर रुदो के साथ कोई और भी आता है तो उनसे निपटना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, जितनों को तुम लपेट सको पीट देना। तो लंबे बाल वहां पे कहती है रियो को कि मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। तो वहां पे रियो कहती है प्लीज मुझे छोटी बिल्ली मत बोला, मुझे रियो कह के बोला, वो ज्यादा सूट करता मेरे ऊपर। और कहती है कि देख बहन मेरा कोई भी मोटिव नहीं है लड़ना, मेरा स्टाइल ही लड़ना नहीं, मेरा तो स्टाइल बाल काटना है। और ये सुन के वो लंबे बाल कहती है कि बस अगर अभी तू सीरियस नहीं हुई तो तू अपने फ्रेंड्स के पास दोस्तों के पास नहीं पहुंच पाएगी, तो लड़ मेरे साथ। और ये सुन के रियो डायरेक्टली अपने सीजर्स से, मतलब वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करके उसके ऊपर जाके डायरेक्ट अटैक स्लैश और उसके बाल काट देती है थोड़े से। और वो अपने बालों को देख के कहती है
मुझे थोड़ा और सतर्क होना चाहिए था, मैं चूतिया हूँ। देन उसके बाद रियो कहती कि टेंशन मतलब मैं अपने कैचियो पे खून नहीं लगाती, तो टेंशन मत ले इस चीज का। और कहती कि टेंशन मतलब मैं तेरे बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा अटैक या फिर उतना ब्रूटली अटैक नहीं करूंगी, बट तेरी जो सिल्की मुलायम रेशमी बाल है इनके ऊपर मैं गारंटी नहीं ले सकती, ठीक है। और कहती है कि ये जो तेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिससे तू अपने बालों को सिल्की कर रही है, जो भी कर रही है, मुझे पता चल गया कि तू अपने बालों से फाइट करने वाली है। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बाल और कैची का जो बहुत कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा बेकार है, मतलब समझ लो कौन जीतेगा। और रियो ये फिनिश करके दौड़ते हुए जाके उसके ऊपर स्लैश करने ही वाली होती है कि कट ऑफ। और अगले सीन में हम देखते हैं जांग कान को जो कि खड़ा और कह रहा है कि मुझे पता है तू मरा नहीं है, तू निकल जा, जब्बार को कह रहा है। और हम देखते हैं कि जब्बार अंदर से हंस रहा है पागलों जैसे, पर वहां पे जो चीज होती है वो अनएक्सपेक्टेड था। वहां पे लिटरली जब्बार इवॉल्व हो जाता है, वो इवॉल्व हो जाता है, वो जब्बार से जब्बार मेंढर बन जाता है। जब्बार मेंढर लिटरली उसे देख के मेरी क्या जांग कान की फट गई कि इवॉल्व कैसे हो गया ये। जहां पे उसके क्लॉज लिटरली पहले इतने से थे, अब वो भाई उसके बॉडी जितने बड़े हो चुके हैं, एक क्लॉ, और भाई वो क्लॉ लिटरली अभी भी उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर है उसके लाइट। और सोच लो कि अगर उसने एक स्लैश मारा, एक पंजा मारा, जांग कान खत्म, वहां पर उसका सलाद बन जाएगा। बट इतने बड़े कैसे हो गए, इतने बड़े कैसे हो गए, ये इवॉल्व कैसे हो गया, कौन से चारमेंडर का इसने क्या चाट लिया भाई। जहां पे हम देख रहे हैं कि जब्बार अब बैड एस फॉर्म में आ चुका, और जहां पे जांग कान की फट रही है। जांग कान भी लाइक कि भाई क्या मैंने कौन से पाप किए थे, मैंने कौन से पाप किए थे कि मुझे इस जन्म में तुमने ये बनाया। और रियो कहती है कि तेरे पास सिल्की नहीं है, मतलब कुछ और है। और रियो वहां पे नोटिस करती है, तो वहां पे वो लंबे बाल कहती है कि हाँ मैंने अपने प्लास्टिक कोम मतलब अपने वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट से अपने बालों को मैंने रब किया, और उस बालों को ऐसे रब करने से स्टैटिक एनर्जी, जो कि तुम जानते हो अगर तुमने स्कूल बंक नहीं किया हो, क्लास बंक नहीं किया हो, तो तुम्हें पता है कि अगर तुम अपने बालों को रब करते हो किसी ऐसे प्लास्टिक चीज से तो स्टैटिक एनर्जी क्रिएट होती है। तो यही चीज क्रिएट होती है, और इसका मतलब हम अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसका जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो जब अपने बालों पे घिसती है तो वो प्लास्टिक की तरह है उसके बाल, ठीक है। और जब वो अपने बालों पे वो कोम घिसती है और तो वो उसके जो बाल है वो बन जाते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब ठंडा। लिटरली साला हर कोई पोकेमॉन बन रहा है यहाँ पे, बस अब कोई आग निकाल देगा, बस कोई अब आग निकाल दे अपनी से। और वो लंबे बाल रियो का डायलॉग कॉपी करते हुए बोलती है कि सीजर्स और ये इलेक्ट्रिफाइड मतलब ये स्टैटिक एनर्जी वाले हेयर बहुत ही बैड चॉइस है तेरे लिए, बट कुछ कर नहीं सकते भाई। देखो मैं कह रहा हूँ रियो के साथ पंगा नहीं, रियो के साथ पंगा नहीं, उसको तुम जानते नहीं हो, वो फाड़ देगी तेरी, वो फाड़ देगी तेरी। रियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ वीडियो पहले आ जाती, मैं इससे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने जब पहली बार रिकॉर्ड किया ये माइक्रोफोन जो था ये कनेक्टेड था, बट जब मैं रिकॉर्ड करके एडिट करने गया तब मैंने देखा कि मेरे माइक्रोफोन मतलब जो मेरा लैपटॉप का माइक्रोफोन उससे वॉइस रिकॉर्ड हुआ मेरा। मैं हिल गया कि ये क्या है। देखो मैं ऑनेस्टली कहूँगा मैं गया था 1 हफ्ते के लिए बाहर, ठीक है, मतलब वहाँ पे मतलब दिवाली थी, भैया दूज था, ये सब के लिए मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर गया था। बट कैसे 13 दिन या 14 दिन हो गया मुझे नहीं पता, सो सॉरी उसके लिए। मैं मानता हूँ अब से ये नहीं होगा। एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हमारे 500 कंप्लीट हो चुके। लिटरली मैं उस टाइम पे था नहीं कि वीडियो बनाऊँ या फिर सेलिब्रेट करूँ, मैंने बस कम्युनिटी पोस्ट डाला कि हो चुके हैं। और लिटरली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने 500 सब भी होंगे। मैं मानता हूँ कोई कहेगा कि भाई इतना बड़ा नंबर नहीं है, ये नहीं है, बट मेरे लिए बहुत कुछ है। तुम लोगों का प्यार, तुम लोगों का कमेंट, तुम लोग शॉर्ट वीडियोस में जो कमेंट करते हो कि भाई तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारे वीडियोस देख के मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तुम्हारे वीडियो से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, तो थैंक्स अ लॉट, ठीक है, तुम सबका जो इतना ज़्यादा प्यार देते हो। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने भी 500 कभी मैं क्रॉस कर पाऊँगा, और अब तो 1K भी पॉसिबल लगता है तुम्हारी वजह से, बिकॉज मुझे कभी लगा नहीं था कि इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि ये भी 100-200 पे अटक के ख़त्म हो जाएगा और फिर निकल जाएंगे हम। बट थैंक यू तुम सब लोगों का, मुझे उम्मीद नहीं थी बट तुम लोगों ने इतना प्यार दिया और उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा लॉन्ग वीडियोस को भी देखा करो, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियोस पे ध्यान देता हूँ, मैं उनके लिए लिखता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, अच्छी तरह से वॉइस करता हूँ, उसकी टेंशन मत लो। जो लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, कि भाई आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, कभी वीडियो बनाना बंद मत करना, तो टेंशन मत लो, मैं कभी बंद नहीं करूँगा। और भी ज़्यादा कंटेंट अच्छे आएंगे, और भी वैरायटी ऑफ कंटेंट आएंगे, स्केच वीडियोस आएंगे, कॉमेडी वीडियोस भी मैं लाऊंगा, उनके ऊपर भी काम चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, सब कुछ धीरे धीरे करूँगा। बट तुम लोग बने रहो, बिकॉज मैं सब कुछ ट्राई करूँगा और सब कुछ ग्राइंड करूँगा, मैं घिसने वाला हूँ, ठीक है। बट एक ही चीज़ कहूँगा, एट द एंड थैंक्स अ लॉट तुम सबका, बिकॉज देखो यार मेरे लिए 500 सब्सक्राइब ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज मैंने कभी भी अपनी लाइफ में 500 सब्सक्राइब अचीव नहीं किए। इट्स अ लाइक अ डिफरेंट डोपामीन, वो वाला डोपामीन नहीं, ये अलग ही डोपामीन है कि मैं बाहर था और जब 500 हिट हुए मैं लाइक कि
ये भाई कुछ तो है। 500 हमने उखाड़ा, 500 की फैमिली, लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, लोगों को पसंद है, तुम लोग जुड़ रहे हो, तुम लोग देखते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने।